गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा अच्छा सा अध्याय लेके आया हूँ। इस अध्याय में हम आपको ये बताएंगे इंग्लिश की जो समस्या है लोगों के अंदर, छोटे बच्चे जो सीख नहीं पा रहे, जिसके अंदर खासकर टेंस वगैरह का होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अच्छे से बताएंगे। उस चीज़ को बच्चों को सीखने के लिए बताना, बच्चे उससे बहुत अच्छा सीख पाएंगे, ये मेरा मानना है। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करना। तो अभी हम इधर उधर की बातें न करते हुए एकदम से अब अपने क्या टॉपिक के ऊपर आते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले टेंस। ये टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? ये टेंस का मतलब टेंशन नहीं है। ये टेंस का मतलब है समय या काल। जो समय हमारा चल रहा है, जो समय हमारा पीछे जा चुका है और जो समय हमारा आएगा, उसी को हम टेंस कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब जो टेंस है, इंग्लिश में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी में भी 3 ही भाग हैं और इंग्लिश में भी 3 ही भाग हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि टेंस कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो फर्स्ट है, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि एक हो गया ओनली कहते हैं प्रेजेंट टेंस। उसके बाद में पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। यानी कि ये मान के चलो कि जो 3 प्रकार के टेंस हैं, जो समय अभी हमारा चल रहा है, जो टाइम अभी रनिंग है, दैट्स कॉल्ड ओनली प्रेजेंट टेंस। जो समय पीछे जा चुका है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो समय आएगा उसको बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो मोटे तौर पे अब हम ये समझें, बच्चों को समझाएं, या मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख रहे हो तो आप ये समझें कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ओनली प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस, जो जा चुका है। और थर्ड है फ्यूचर टेंस, जो आगे आएगा। तो ये हो गए टेंसेस कहते हैं 3 प्रकार के। अब इन 3 प्रकार के टेंसेस के अंदर हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले मान लो कहते हैं प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 पार्ट हैं। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेकिंग ए सेंटेंसेस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं इसके अंदर, टेंस के अंदर, तो उसको 4 प्रकार से सेंटेंस किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसको 4 प्रकार से फ्रेम किया जाएगा। तो फर्स्टली अब हम आते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस के ऊपर। तो इसके प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। सेकंड होता है, फर्स्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड हो गया, इसके अंदर आता है, इसके आगे सिंपल कहते हैं प्रेजेंट ओनली कंटिन्यूस टेंस। सेकंड नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट, आगे आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये 3 नंबर हो गया। और फोर्थ नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स आप ये मान के चलो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अपने आप में एक है, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी अपने आप में एक है, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी अपने आप में एक है, बट जो लास्ट में आता है कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ऐसे ही पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं। फर्स्ट होता है, इसको बोलो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट, और लास्ट में फोर्थ नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस के भी सेम 4 रूप हैं, इसके भी 4 टाइप्स हैं। फर्स्टली सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर पे उसी के साथ हो जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें सबसे कॉमन सी बात आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपको मेन सही ये पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के हैं। टेंस हो गए 3 प्रकार के, एक हो गया फर्स्टली हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड हो गया पास्ट टेंस और थर्ड हो गया फ्यूचर टेंस। हर एक के 4 रूप हैं। फर्स्टली क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ क्या आ जाएगा, इंडेफिनेट आ जाएगा। सेम जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा और फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर से ओनली आगे का प्रेजेंट हटा के पास्ट लगा दो, फ्यूचर लगा दो। सेम 4 टाइप्स उसी प्रकार के। अब ये आपके सामने मैंने बता दिया, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके आगे और कितने प्रकार हैं, हर एक टाइप्स के कितने प्रकार हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये टेंस या सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो सिंपल से मैं आपको उसको हिंदी में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके आगे काम आएंगी। सबसे पहले हम लेते हैं ओनली प्रेजेंट टेंस को। तो जब हम इसको प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो इसके 4 भागों को अलग अलग मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स कोई भी वाक्य अगर हिंदी में है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ आदि ये वर्ड्स आते हैं, तो दैट्स कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, जो भी स्कूल जाता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, जिस वाक्य के अंदर में ता है, ते है, ती है, तो वो 100% वो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में आता है क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, कोई चीज़ कंटिन्यूइंग है, कोई चीज़ अभी भी चल रही है। तो जो चीज़ आपकी चल रही है वो अभी चल रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इसके वाक्य की पहचान है, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य को पहचानना चाहते हैं तो हिंदी में जो वर्ड्स होंगे, जो सेंटेंसेस होंगे, उनके पीछे रहेगा रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्द। इस प्रकार के वर्ड्स उसके, जैसे जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, वह हंस रही है, वह खाना खा रही है, राम स्कूल जा रहा है, राधा गाना गा रही है, वो खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ओनली शोज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। 2 टाइप्स के हो गए। अभी हम आगे जाते हैं ओनली नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का आता है प्रेजेंट, आगे परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को अगर हमको हिंदी में वाक्य को समझना है, अगर किसी ने आपको बता दिया कि भाई ये सेंटेंस है, इसका इंग्लिश बनाओ, हिंदी का वाक्य है तो उसका इंग्लिश में बनाओ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? सिंपल था, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो था ता है, ते है, ती है, ये लास्ट में आएगा। आगे था प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब जो कंटिन्यूस हो रहा था, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं आदि शब्द। अब ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उस वाक्य के लास्ट में हिंदी में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हो, इस टाइप्स के वर्ड्स आते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा चुका है, वह गाना गा चुका है, वह सो चुकी है, वह खाना खा चुकी है, राम अपना पत्र लिख चुका है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये हो गया आपके तीनों। नेक्स्ट में आप आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने नोट किया होगा कि इसमें जो प्रेजेंट टेंस में है, इसमें टेंस के अंदर जो रनिंग में भी है और काम हो भी चुका है। रनिंग मीन्स कंटिन्यूस, और जो आगे परफेक्ट आता है उसका मतलब ही काम हो चुका है। तो ये दोनों टेंसों का कॉम्बिनेशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर आप इसके हिंदी के वाक्य को पकड़ना है, फिर उसको इंग्लिश बनाना है, तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही हैं, से रहा हूँ, से रहे हो, से रहे हैं, इस टाइप्स के वर्ड्स आते हैं तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो रहता है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। अभी आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा, छोटी सी चीज़ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ता है, ते हैं, ती है, तू हूँ, ये वर्ड्स लास्ट में आ रहे हैं, मीन्स एट प्रेजेंट में। जो उसके बाद में रनिंग, रहा है, रहे हैं, रही है, स्कूल जा रहा है, राइटिंग कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, इस टाइप्स का रनिंग है। आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, उसके लास्ट में अंत में क्या आ रहा है हिंदी में, चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हैं। इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। लास्ट में क्या है, आगे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर से रहा है, से रही हैं, से रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको समय या जगह का बोध करवाएगा। तो इस प्रकार से आपकी जो आपका फर्स्ट वाला टेंस है प्रेजेंट टेंस, इसके टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं कि ये 4 टाइप्स के होते हैं और इन चारों की पहचान कैसे है। नेक्स्ट आते हैं पास्ट टेंस के ऊपर। पास्ट टेंस मीन जैसे इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है हमें, पास्ट मतलब जो जा चुका, पीछे का, वो था, वो थी, इस टाइप्स के वर्ड्स। तो अभी हम आपको बताएंगे पास्ट टेंस के 4 रूप और इनके वाक्यों की पहचान। पास्ट टेंस का सबसे पहले सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान है जिस वाक्य के अंत में था है, थे हैं, थी हैं, था हूँ, मीन्स जैसे कि पढ़ता था, पढ़ती थी, वो कहते पढ़ते थे, जाते थे, पास्ट टेंस, उस वाक्य की पहचान ये है कि वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। सेकंड नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये है कि पास्ट में कुछ काम हो रहा था। इट मीन्स जिस शब्द के लास्ट में आपको रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, इस टाइप्स के वर्ड्स मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो थर्ड नंबर का है पास्ट आपका परफेक्ट टेंस है, इस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो काम है कंप्लीट हो चुका था, मीन चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस टाइप्स के जो वर्ड्स मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस वाक्य के लास्ट में आपको हिंदी के जो मिलेंगे, उस हिंदी के वर्ड्स के लास्ट में मिलेगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस टाइप्स के वर्ड्स मिलेंगे। तब आपको ये पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रेजेंट टेंस के थे 4 वो हो गए, पास्ट के 4 आपको बता दिया। पास्ट इंडेफिनाइट के अंदर था है, थे हैं, थी है, था हूँ, और जो पास्ट कंटिन्यूस है रहा था, रहे थे, रही थी, इस टाइप्स के वर्ड आएंगे। और जो आपका पास्ट परफेक्ट जो बताया है, चुका था, चुके थे, चुके थी, इस टाइप्स के वर्ड्स उसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, पास्ट टेंस जो कंटिन्यूस है और जो परफेक्ट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगभग क्या रहेगा, इसके अंदर लास्ट वर्ड में आएगा से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस टाइप्स के जो वर्ड्स आते हैं, दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
अभी आपको मैंने 2 टेंस के टाइप्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट एंड फाइनल हमारा बचता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस जैसे का इसके नाम से ही लग रहा है कि फ्यूचर मीन्स आने वाले समय में, तो इसके भी 4 रूप हैं। तो इसके 4 टाइप्स हैं फ्यूचर टेंस के। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनाइट या सिंपल फ्यूचर, एक ही बात, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस कह दो। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जिस वाक्य के अंत में हिंदी के जो लाइनिंग होती हैं, वर्ड्स, जो सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में गा, गे, गी, गा, इस टाइप्स के जो वर्ड आएंगे तो दैट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनाइट। फ्यूचर इंडेफिनाइट वह गाना गाएगा, वह खाना खाएगा, वह रोटी खाएगा, वह स्कूल जाएगा, इस टाइप्स के गा, गे, गी जो वर्ड्स आते हैं दैट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मीन्स फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यूस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या रहेगा? रहेगा, रहेंगे, रहोगे, रहेगी, इस टाइप्स के वर्ड्स जो उसके हिंदी के वाक्य के लास्ट में आएंगे दैट्स कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आगे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि चुका है, चुके हैं, पास्ट में बताया था चुके थे, चुकी थी, इस टाइप्स के वर्ड आएंगे। तो इसमें फ्यूचर में होगा, तो इसमें क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस टाइप्स के वर्ड्स आएंगे दैट्स कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मीन्स वह गाना गा चुका होगा, वह स्कूल जा चुकी होगी, राधा सो चुकी होगी, माताजी खाना बना चुकी होंगी, दैट्स लाइक इस टाइप्स के जो वर्ड्स आएंगे सेंटेंस के लास्ट में, तो उससे हमें पहचान हो पाएगी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब लास्ट बचता है इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि दोनों टेंसों में पहले बताया है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सेम ऐसे ही फ्यूचर टेंस भी इसका कॉम्बिनेशन रहता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य जो पहचानना है, जिसके लास्ट में आपको से रहा होगा, से रही होंगी, से रहे होंगे, से रहेगा, तो इस टाइप्स के जो वर्ड्स मिलेंगे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। देखिए आप लोगों को मैंने पूरा टेंस और टेंस के टाइप्स और टाइप्स के बाद में उसके वाक्य को पहचानना कैसे, ये सब चीज़ें आपको बारीकी से बताया। अगर आपको ये चीज़ें मेरी अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब क्या पक्का कीजिए। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे जो टेंसेस के सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। देखिए अभी हमने ये पहचानना सीख लिया कि टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार हैं, और उस टेंस के प्रकारों के जो वाक्य है हिंदी में कैसे पहचाना कि किस वर्ड के अंत में लास्ट में ये रहेगा। अभी हम आगे ये बताएंगे कि जो टेंस है उसके सेंटेंस को फ्रेम कैसे करते हैं। मीन्स सपोज करो जैसे अगर हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई वाक्य बनाना है तो उसका फ्रेमिंग कैसे होगा, तो उसका फ्रेमिंग मैं आपको अगले वीडियो में पूरा का पूरा तीनों जो टेंसेज हैं इनके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो आने तक थैंक यू, राम राम, नमस्कार जी।